हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से वेलकम इस क्लास में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.9। अब देखिए 2.9 में लिखा क्या है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन अ कैपेसिटर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2.8। तो यहाँ पे देखिए जो 2.8 क्वेश्चन किया था इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो उसी का जो क्वेश्चन है उसी का आगे फर्दर कंटिन्यू है। तो 2.8 में जो किया था एक बार फिर से आप वो देख लेना, वही वाला कैपेसिटर यहाँ पे यूज करना है। तो 2.8 क्वेश्चन में क्या कैपेसिटर था मैं आपको बता देता हूँ। ये कैपेसिटर था 2.8 में, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने निकाला था 1.771 इंटू 10⁻⁻11 फैराड होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 100 वोल्ट लगा है और इसके ऊपर जो चार्ज है 1.771 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये अभी इसके ऊपर है। तो इस कैपेसिटर के ऊपर आगे ये क्या कहते हैं, यदि इफ 10 mm थिक माइका शीट ऑफ K = 6 वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसके बीच में एक हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें। वो मटेरियल क्या है, वो माइका है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 6 है। तब जो इसके क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस में क्या फर्क आएगा। अच्छा, दो पार्ट में करना है। जब इसको हम रख देंगे while voltage supplies remain connected and after the supply was disconnected, तो जब हमने इसको रखा तो क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें अब क्या चेंज आएगा, तो हम दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट दैट वोल्टेज इज कनेक्टेड। तो मतलब हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है, वोल्टेज जो है 100 वोल्ट है तो वो फिक्स है। तो अब इस केस में वोल्टेज तो चेंज नहीं है, वोल्टेज है 100 वोल्ट। अगर वोल्टेज फिक्स्ड है, अब डाइलेक्ट्रिक आपने मटेरियल डाला है किसी भी कैपेसिटर के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाएगा, अब न्यू कैपेसिटेंस विल बी C डैश। C डैश क्या होगा, सिंपली K इंटू C, ठीक है। तो जो इनिशियल कैपेसिटेंस था उसमें केवल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 1.771 इंटू 10⁻⁻11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 106 पिको फैराड जो है इसकी वैल्यू आएगी। तो न्यू कैपेसिटेंस अब इसका क्या हो गया, 106 पिको फैराड हो गया। अब क्योंकि वोल्टेज तो वही है, कैपेसिटेंस चेंज हो गया है, तो इसका मतलब है इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जो चार्ज है, न्यू चार्ज अब क्या होगा इसके ऊपर, Q डैश बोल देते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज है Q डैश होगा C डैश इंटू V। तो ये क्या हो गया, C डैश 106 पिको मतलब 10⁻⁻12 और वोल्टेज है 100, तो विच इज इक्वल टू 106 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो न्यू चार्ज हो गया 106 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो इनिशियल चार्ज इतना था, न्यू चार्ज अब इतना हो गया, चेंज हो गया। ये किस केस में, जब वोल्टेज जो सोर्स से कनेक्टेड है। लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स को अब डिस्कनेक्ट अगर हम कर दें, ठीक है, देखिए इनिशियल क्या था, ये कैपेसिटेंस था, ये वोल्टेज था, ये चार्ज था। अब अगर आप इसमें से वोल्टेज को अगर हटा देते हैं, वोल्टेज सोर्स अगर हट गया है तो अब ये ओपन हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर ये वोल्टेज सोर्स हट गया है तो इस पे जो चार्ज था, अब चार्ज फिक्स हो जाएगा, चार्ज नहीं चेंज हो सकता ना। यहाँ से चार्ज प्लेट का ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि अब सोर्स हमने इसमें से हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जो उसमें चार्ज है वो तो वही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा, कैपेसिटेंस इसी फॉर्मूले से चेंज होगा ना, C डैश इज इक्वल टू K इंटू C। और ये जो है न्यू कैपेसिटेंस तो यही रहेगा, चार्ज सेम है। तो अब क्या होगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। वोल्टेज हमने यहां से हटा दिया था सोर्स, तो अगर इसका कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है बट चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है वोल्टेज चेंज होगा इसके साथ। तो वोल्टेज न्यू वोल्टेज हो जाएगा। अब न्यू वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखिए, तो इस केस में चार्ज तो ये प्रीवियस वाला ही होगा, बट जो वोल्टेज है इसको आप V डैश बोलेंगे एंड वोल्टेज विल बी इक्वल टू Q, यानी ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाय C डैश। जो न्यू वाला जो कैपेसिटेंस है ये उसकी वैल्यू होगी। तो चार्ज है आपका 1.771 इंटू 10⁻⁻9 और जो न्यू कैपेसिटेंस है ये, ठीक है। और ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, ये जो है C डैश की एक्सप्रेशन। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे C इंटू 1.771 इंटू 10⁻⁻11। तो ये देखिए, ये तो कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/6। तो ये हो गया 50/3
तो V डैश विल बी इक्वल टू 16.67 वोल्ट। तो जो नया वोल्टेज हो जाएगा 16.67। तो प्रीवियस केस में जब A वाला था उसमें कैपेसिटेंस चेंज हुआ था, चार्ज चेंज हुआ था। इस केस में कैपेसिटेंस चेंज होगा और वोल्टेज चेंज होगा, बाकी जो चार्ज है B वाले केस में वो सेम रहेगा।